नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं जीटीवी हिंदी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सिलवासा में कांग्रेस के युवा नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने किया दौरा। बाविसा फलिया में उमड़ा जनसैलाब। सिलवासा दाना में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी को विजय दिलवाने के लिए लगाया जोर। हाल में डोर टू डोर प्रचार भी जोरों से किया जा रहा है। इस बीच गुरुवार को शाम 5 बजे कांग्रेस के युवा नेता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद एवं मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी का आगमन सिलवासा के बाविसा फलिया में हुआ। उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी अजित भाई महाला के समर्थन में भव्य जनसभा को संबोधित किया। सिलवासा की बाविसा फलिया में चुनावी जनसभा के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी के संबोधन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी थी। जनसभा के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए अपील की। इमरान प्रतापगढ़ी का एक क्षण का दीदार करने के लिए उमड़ी भारी तादाद में भीड़ ने अपना हाथ हिलाकर अपने वोट देने का समर्थन दिया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हमारा अहम सौभाग्य है कि मैं यहां पहुंचा हूं। यहां आने के लिए दाना कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेश शर्मा जी से कई बार बात होती रही, लेकिन इस बीच ही अजीत भाई माहला के समर्थन में चुनाव प्रचार का आमंत्रण भी मिला, इसलिए आज मैं यहां हाजिर हुआ हूं। आपका जो यहां पर हमें प्यार मिला, इससे मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। सभा के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस की विचारधारा और उसकी नीतियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए जनता से आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जीटीवी हिंदी न्यूज। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। सिलवासा वालों, आने वाली 7 तारीख को आपको बूथ पर जाना है और न सिर्फ दादरा नागर हवेली के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि भारत के भविष्य का भी फैसला करना है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। अगर हमारे साथियों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, माओ बहनों को ये लगता है कि ये चुनाव सिर्फ एक आम चुनाव है, तो नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं नरेंद्र मोदी जी के साथियों वाली, जो ये सुबह शाम कह रही हैं कि हमें बहुमत दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, आप उनके बयान उठा करके देख लीजिए पिछले 40 दिन 45 दिन का। उनके भाषणों में एक बात आपको सुनाई पड़ेगी कि देशवासियों, हमें बहुमत दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये भाजपा की भाषा है। और एक तरफ वो इंसान खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि हम अपनी आखिरी सांस तक भारत के संविधान को नहीं बदलने देंगे। मैं उस आदमी का सिपाही बनकर, राहुल गांधी का सिपाही बनकर के आज अजीत भाई के लिए आपसे अपील करने आया हूं। दादरा नागर हवेली वालों, सिलवासा वालों, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप पर दिल्ली ने ऐसे हुक्मरान थोप रखे हैं जिन्होंने दादरा नगर हवेली को सजाने और संवारने का काम नहीं किया है, बल्कि उजाड़ने का काम किया है। और यह चुनाव उन ताकतों से बदला लेने का चुनाव है। परसों राहुल गांधी जी खड़े थे दमनदीप में, तो उन्होंने यह बात कही है कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी सरकार बन जाए तो जो दिल्ली की कठपुतली यहां पर बैठी हुई है, उस दिल्ली की कठपुतली को यहां से हटाने का काम करेंगे। मैं ये बात आपसे कह करके जम्मू कश्मीर से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में, बिहार में, बंगाल में, हर जगह चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। पूरे देश में बहुत शानदार माहौल है। पूरे देश में एक नारा लग रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। और महाराष्ट्र, दादरा नागर हवेली, ये सब जो पूरा इलाका है, यहां तो भाजपा का सुपड़ा साफ होने ही जा रहा है। मैं आपसे, मेरी नई नस्लों, ये कहना चाहता हूं, मेरी जहां तक आवाज जा रही है
कि एक तरफ भाजपा है जो भाषण दे रही है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पर, मंदिर मस्जिद पर, उनके पास भाषण देने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम नौजवानों को 30 लाख नौकरियां देंगे। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी भैंस छीन लेगी। यह प्रधानमंत्री की भाषा है। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी केंद्र में, वैसे ही इस देश की हर गरीब परिवार की महिला के अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपया दिया जाएगा। सरकार डायरेक्ट 1 लाख रुपया देगी। हम ये नहीं देशवासी है, ये देश सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हमारे लिए भारत का हर नागरिक भारतवासी है। बैठे यहाँ के प्रभारी अल्पसंख्यक विभाग के और पारसी समाज के शानदार नेता होशेदार इलाविया जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप सबके बीच में यहाँ खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 10 साल आपने दिया नरेंद्र मोदी जी को, बदले में उन्होंने झूठे वादे और जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। वो सुबह शाम अपने भाषणों में क्या कहते हैं कि बताइए कांग्रेस वालों आपने 70 साल में क्या किया। मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, एक दिन वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि बताओ कांग्रेस वालों आपने क्या दिया। इधर राहुल जी बैठे थे, बोले इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। प्रधानमंत्री जी को मैं चुनौती देते हुए कहता हूं, छोड़िए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मंदिर मस्जिद, दम है तो मुद्दों पर चुनाव लड़िए। आपने 2014 में नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, याद है वो नारा आप सबको? उस नारे का अंजाम क्या हुआ? वो गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का था, जिससे 400 रुपए तक पहुंचने में 7 साल लगे थे, उसको पहुंचा दिया 1000 के पार। वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था, 100 रुपए के पास पहुंचा दिया। आटा चावल दूध दही पनीर छाछ लस्सी। भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपने पसंद की फिल्में तो टैक्स फ्री करते हैं, लेकिन कफन पर जीएसटी लगाते हैं, कफन पर जीएसटी। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है उनका नारा? उस नारे की सच्चाई यह है कि चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे सोनभद्र हो, बैठी हुई मेडल लाने वाली, ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां हो, पुलिस ने उनको वहां पे घसीटा। और अभी तो कर्नाटक में भाजपा की एक सहयोगी पार्टी का सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, 2800 महिलाओं से बलात्कार का आरोपी, 2800। और हमारी सरकार ने क्या किया? दिल्ली की सरकार ने उसको जर्मनी भाग जाने दिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा हो, सारे नारे झूठे साबित हुए हैं। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये देखिए इधर गारंटी कार्ड और 5 न्याय। पहला न्याय क्या है? हिस्सेदारी। ये आदिवासी समाज का राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। आपकी जंगल और जमीन छीनने का जो साजिश किया जा रहा है, उसका बदला लेने का वक्त आ गया। भाजपा वाले तो आदिवासियों को आदिवासी तक नहीं कहते, वनवासी कहते हैं। वनवासी कहने के पीछे जो उनकी साजिश है, उस साजिश को समझिए। वनवासी का मतलब है कि आप बस जंगल में रहो, शहर में आपका कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप आदिवासी हो, आप यहाँ के मूल निवासी हो, यहाँ की जमीन पर, यहाँ के जंगल पर सबसे पहला हक आदिवासी भाइयों का है, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। और हम उनको इंसाफ देने का काम करेंगे। दादरा नगर हवेली में जो भी औद्योगिक विकास हुआ है, उसको कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हालत यह है कि यहाँ जो उद्योग लगे हैं उसमें नौकरियों के लिए भी आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। सिलवासा वालों के अजीत भाई आगे बढ़ाने के लिए आए हैं,
तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अजीत भाई को देखिए और जब 7 मई को बूथ पर जाइए तो एक चीज का ध्यान रहे कि कांग्रेस पार्टी को हाथ के पंजे को दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी को नहीं मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, शरद पवार को मिलेगा, उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट महेश शर्मा को मिलेगा, नौशाद साहब को मिलेगा। सिर्फ अजीत भाई नहीं लड़ रहे इस चुनाव को, पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार के जाने का वक्त हो चला है। 2 फेज का इलेक्शन हुआ है, प्रधानमंत्री की जबान लड़खड़ाने लगी। आपने गौर किया इस बात को कि नहीं? कुछ का कुछ बोल जा रहे हैं, चेहरे पर वो जोश नहीं है जो होना चाहिए। ये चुनाव है ही ऐसी चीज, गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। परेशान है वो, फल देना जानते हैं। था कि मैं 4000 किलोमीटर चलने जा रहा हूं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सिर्फ एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैंने कहा था कि मैं तो शायर हूं, मैं तो बस एक शेर पढ़ूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ना तो वो छाले अभी सूखे हैं, ना पसीना अभी सूखा है। मैं यहाँ पर राहुल गांधी की मेहनत की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और राहुल गांधी की मजदूरी अजीत भाई को आपका एक एक वोट है। याद रखिएगा, 7 मई को जब बूथ पर जाइए तो अपना एक एक वोट अजीत भाई को दीजिए। पर काम करती है, चंदा दो धंधा लो। इन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से चंदा लिया, ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया है कि जिस दिन ये सरकार नहीं रहेगी और इनके भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे तो इनके चेहरे से जो नकाब उतरेगा तो पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। ये जो लबादा ओढ़ के घूमने वाले लोग हैं, जो 2014 में नारा दे रहे थे कि भाइयों बहनों, अच्छा बहुत समझदार लोग हैं, नाम मत लो, बस उनका एक जुमला दोहरा दो, आप समझ जाते हैं। ये सिलवासा के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। भाइयों बहनों, यही था ना नारा, मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा, मैं चौकीदारी करूंगा। अब मेरा मन करता है मैं उनसे पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार। ऐसे खामोशी से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। उधर जो पीछे तक लोग बैठे हैं उनका भी समर्थन मिलना चाहिए, आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम है। आज से इस इलेक्शन को अजीत भाई बन के लड़ो, महेश शर्मा बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो। इस इलेक्शन को जीतना है। मैं चाहता हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आए और ये तय हो कि आने वाले वक्त में भारत के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं, तो उनकी दाईं तरफ अजीत भाई खड़े हो, बाईं तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो, तब जाकर के तस्वीर पूरी होगी। और मैं आज भी सवाल पूछ रहा हूं और कल भी सवाल पूछूंगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही करो कि नहीं करो?
सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है उसमें एक नाम आएगा, आपकी तालियों का शोर उनके कानों तक जाना चाहिए जिनका नाम आने जा रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। सिलवासा वालों, दादरा, कोई ताकत आपको बांट नहीं पाएगी ना। और बहुत शानदार माहौल है। आपने देखा है कि हजारों हजार लोग इस जनसभा में मौजूद थे और जो जनता का उत्साह है वो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रति जनता का रुझान है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 मई को दादरा नागर हवेली सिलवासा जो है वो हाथ के पंजे के सामने बटन दबाएगा, कांग्रेस का सांसद चुनेगा। यहाँ तक कैसा लग रहा है जबकि भाजपा जो है बता रही है दादरा नगर जीत उनकी पक्की है? देखिए, मैं पहली बार आया हूं लेकिन जनता का उत्साह बता देता है कि जीत किसकी होने जा रही है। भाषणों पर बजने वाली तालियां बता देती हैं, जो स्वतः बजती हैं। हमारी जनसभाओं में लाए हुए लोग नहीं है, आए हुए लोग हैं, स्वतः आए हुए लोग हैं। वो ये बता रहे हैं कि जीत यहाँ किसकी होने जा रही है। दादरा नागर हवेली, मैंने कहा ना, यहाँ के प्रशासक से उबा हुआ है, उनके भ्रष्टाचार से उबा हुआ है, उनसे मुक्ति चाहता है। और उनसे मुक्ति तभी मिल पाएगी जब सेंटर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बात को दादरा नागर हवेली समझती है। इमरान जी, दादरा नगर हवेली में जो भाजपा से जो प्रत्याशी लड़ रही है बहुत मजबूत कैंडिडेट है, और जो कांग्रेस के जो नया चेहरा वो कैसे लड़ेंगे, किस तरीके से उतरेंगे लोग? देखिए, जो व्यक्ति अपनी विचारधारा से समझौता कर ले, स्वाभिमान से समझौता कर ले, मैं उसे मजबूत नहीं मानता हूँ। मुझे याद है स्वर्गीय मोहन जी ने आत्महत्या की और उसके बाद पूरे दादरा नागर हवेली ने बहुत ही संवेदना के साथ उनको विजयी बनाया था उपचुनाव में। लेकिन जिन मुद्दों पर उन्होंने वोट मांगा था, उन्हीं मुद्दों को तिलांजलि देकर के उन्होंने भाजपा के साथ जाना कबूल किया। इस बात को लेकर के व्यापक गुस्सा है यहाँ पर दादरा नागर हवेली में। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के अल्पसंख्यक, यहाँ के गरीब, यहाँ के पिछड़े, सब इस बार संविधान और लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर वोट देंगे। कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, इसका फैसला 7 मई को हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी जो ये मंगलसूत्र का बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ, ये कहां तक सच है? पहली चीज तो है, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मैं कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं, मैं सदस्य हूं। प्रधानमंत्री जी झूठ बहुत शानदार बोलते हैं, निहायत झूठे व्यक्ति हैं। और ये झूठ उन्होंने इसलिए फैलाया ताकि देश में मुद्दों से ध्यान हट सके, लेकिन उनका ये दांव फेल हो चुका है। कल उन्होंने एक भाषण में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी भैंस छीन लेगी। अब प्रधानमंत्री की भाषा है ये, उनके पद की गरिमा के मुताबिक उन्हें बात करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाइएगा तो उसमें न्याय की बात है, गारंटी की बात है, इस देश के युवाओं को, महिलाओं को रोजगार की बात है। धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.